हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक गिलास पानी में हार्पिक डालते ही कमाल हो गया। मुश्किल और झंझट भरे काम बड़े ही आसान हो गए। और ये कैसे हुए, तो चलिए देखते हैं वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक वॉच करना है ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट मिल सके। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, एक गिलास पानी में हार्पिक को डाल दिया है। ऐसा मैंने क्यों किया है ये आपको आगे की वीडियो में पता चल ही जाएगा। तो मैंने क्या किया है, एक गिलास पानी में हार्पिक को डाल दिया है और ये जो सॉल्यूशन बनके तैयार हो चुका है इसे हम डाल देंगे एक कंटेनर के अंदर, ताकि हम इसमें जो इंग्रेडिएंट मिक्स करने वाले हैं वो अच्छी तरीके से मिक्स हो सके। तो मैंने क्या किया है, एक गिलास पानी में 2 से 3 चम्मच हार्पिक को ऐड कर लिया है और अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। तो आज जो हम सॉल्यूशन बनाकर तैयार करने वाले हैं, इससे आपके घर के मुश्किल से मुश्किल काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएंगे, साथ ही वो चुटकियों में हो जाएंगे जो आपको बहुत ही झंझट भरे लगते थे और जिसे करने में आपका घंटों समय लग जाता था। तो मैंने क्या किया है, पानी में डाल दिया है हार्पिक और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बेकिंग सोडा। तो इस तरीके से मैंने 1 चम्मच बेकिंग सोडा को ऐड कर लिया है, उसे भी हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इन सभी को मिक्स करने के लिए आपको बिल्कुल भी स्टील के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है। आप इसके लिए कांच के या फिर आप चाहो तो प्लास्टिक के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं हाफ लेमन को। जैसे ही आप इसमें लेमन जूस को ऐड करोगे तो इसमें बहुत ही अच्छा सा रिएक्शन होगा। तो इसीलिए हमको एक ऐसे बर्तन का इस्तेमाल करना है जो थोड़ा सा बड़ा हो। और इससे क्या होगा, जैसे ही आप इन सबको मिक्स करोगे तो जो झाग बन के तैयार होगा वो बिल्कुल भी बर्तन के बाहर नहीं जाएगा। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो झाग है वो अच्छी तरीके से बन के तैयार हो गया है। हमें बस इसी तरीके के सॉल्यूशन की ज़रूरत थी। और ये जो सॉल्यूशन हमारा बन के तैयार हुआ है इसे हमें डालना है एक बॉटल के अंदर। कुछ इस तरीके की मैंने एक छोटे साइज़ की बॉटल ले ली है जो डिस्पोजल है। बस इसी तरीके की मेरे को बॉटल की ज़रूरत थी। अब हम क्या करेंगे, इस बोतल के ढक्कन में हम करने वाले हैं छेद, जिससे क्या होगा, इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने में हमें बहुत ही ज्यादा आसानी जाएगी। साथ ही आज जो हमने सॉल्यूशन बना के तैयार किया है ये सालों साल चलता है। इसे आपको बस एक बार बना के रखना है और फिर उसके बाद आपके जो भी मुश्किल और झंझट भरे काम होते हैं ना, वो बड़े ही आसान हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, एक नोकीली चीज़ को अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे, जिससे क्या होगा, हमें बॉटल का ढक्कन में छेद बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी जाएगी। तो आज जो हमने सॉल्यूशन बना के तैयार किया है ये सॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, साथ ही हेल्पफुल है। इसके साथ ही ये सालों साल चलता है और इसका इस्तेमाल करने से हमारे घर की जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है। तो हमने इस सॉल्यूशन को अच्छी तरीके से एक बॉटल में निकाल लिया है और इसके बाद जो बच गया है उसका इस्तेमाल मैं आपको करके दिखाने वाली हूँ। इसे आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है, क्योंकि ये सॉल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है हमारे घर के गैस के बर्नर को क्लीन करने के लिए। क्योंकि क्या होता है, हमारे जो घर के गैस बर्नर है ना, वो समय रहते हुए क्लीन नहीं हो तो हमारे जो घर की गैस है ना वो वेस्ट होती रहती है। और इसे क्लीन करने के लिए हम बचे हुए सॉल्यूशन का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही जो हमने सॉल्यूशन बना के तैयार किया था उसे भी अच्छी तरीके से ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसमें डालने वाले अपने घर के गैस बर्नर जो चोक हो चुके हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर गैस बाहर नहीं आती है। साथ ही जैसे ही हम गैस को स्लो करते हैं गैस ऑफ हो जाती है और जब भी हम गैस को फास्ट करते हैं तो पूरे जो बर्नर में जो छेद है वो नहीं जलते। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इस सॉल्यूशन में कुछ इस तरीके से अपने गैस के बर्नर को डिप करके रख देना है। इससे क्या होगा, हमारे गैस के बर्नर में जो छेद चोक हो चुके हैं वो साफ होकर बड़ी ही अच्छी तरीके से खुल जाएंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसे अच्छी तरीके से ब्रश का इस्तेमाल करके रगड़ देंगे। क्योंकि क्या होता है, हमारी जो गैस की बर्नर है ना वो गंदी होती चली जाती है। कई बार इसमें दूध टपक जाता है या फिर कई बार जो भी हम खाना वगैरह बनाते हैं वो इसमें गिरता रहता है, जिसकी वजह से होता क्या, हमारी जो गैस की बर्नर है वो चोक हो जाती है। और अगर हम इस तरीके की गैस बर्नर का इस्तेमाल करते हैं तो होता ये है कि हमारी जो घर की गैस है ना वो जल्दी से ख़त्म हो जाती है और ऐसा करने से हमारे ढेर सारे पैसों का नुकसान होता रहता है। तो हमें गैस के बर्नर की क्लीनिंग करती रहनी चाहिए और इसके लिए आपको बिल्कुल भी गैस के बर्नर को साफ करवाने के लिए मार्केट भेजने की ज़रूरत नहीं है। जो हमने सॉल्यूशन बना के तैयार किया है इसका इस्तेमाल करने से जो हमारे गैस के बर्नर है साफ भी हो जाएंगे। साथ ही अगर उनके छेद वगैरह बंद हो चुके हैं तो वो बड़े ही आसानी से खुल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि जो हमारे गैस के बर्नर है जो बिल्कुल काले हो गए थे उनका रंग कितना हल्का हो गया है। तो जो सॉल्यूशन हमने बनाकर तैयार किया था उसका एक इस्तेमाल तो मैंने करके आपको दिखा दी हूँ, लेकिन उसके कई सारे इस्तेमाल है, ये आपको आगे की वीडियो में पता चल ही जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारी जो गैस के बर्नर की कितनी अच्छी सी क्लीनिंग हो गई है और इसके लिए हमने बिल्कुल भी इसको मार्केट वगैरह नहीं भेजा। ये बड़े ही आसानी से घर में ही साफ सुथरा हो गया है हमारे बनाए गए सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके। साथ ही इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल मैं आपको अपने किचन स्लैब पे भी करके दिखाने वाली हूँ और आप देख सकते हो हमारी किचन स्लैब कितनी ज़्यादा गंदी हो गई है और इसे साफ करने के लिए हम इस्तेमाल में लाने वाले हैं अपने बनाए गए सॉल्यूशन को।
क्योंकि क्या होता है, हमारे घर के जो किचन स्लैब होते हैं उसके कॉर्नर जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाते हैं, जो बिल्कुल भी नॉर्मल कपड़े से साफ नहीं होते। तो इसकी क्लीनिंग के लिए हम इस्तेमाल में लाएंगे सॉल्यूशन को, जो हमने बना के तैयार कर लिया है। और जैसे ही आप इस सॉल्यूशन को अपने किचन स्लैब पर डालोगे तो आप भी देखकर हैरान हो जाओगे कि जिस जगह पे आपने सॉल्यूशन को डाला था उस जगह से सारा ऑयल निकल गया है। तो आप देख सकते हो कि इसकी क्लीनिंग के लिए मैंने जो नैपकिन का इस्तेमाल किया है उसमें कितना सारा ऑयल चिपक के आ गया है, जिसे निकालना बहुत ही ज़्यादा परेशानी का काम था। लेकिन जैसे ही हमने इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया है, हमारी जो किचन स्लैब बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो चुकी थी वो बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ सुथरी हो गई है। साथ ही इसका इस्तेमाल करने से हमारी जो किचन स्लैब है वो चमकने भी लगी है। तो देखा आपने कि हमारे बनाए गए सॉल्यूशन के कितने सारे फ़ायदे हैं। इसके अलावा इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल आप अपने घर के बेसिन एरिया में भी कर सकते हो, क्योंकि जो हमारे घर का बेसिन है वो दिन भर इस्तेमाल में आता रहता है, जिसकी वजह से होता है कि हमारे जो घर का बेसिन है ना वो बिल्कुल भी साफ़ सुथरा दिखाई नहीं देता है। तो इसकी भी क्लीनिंग मैं करने वाली हूँ अपने बनाए गए सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके। तो आप देख सकते हो कि इस सॉल्यूशन को मैंने जहाँ जहाँ अप्लाई किया है वहाँ पे जो चिपकी हुई गंदगी थी वो कितने आसानी से निकलने लगी है, और उसके लिए हमें बिल्कुल भी मेहनत करनी नहीं पड़ी है। बस एक ही बार में वो सारी गंदगी निकल जा रही है। क्योंकि क्या होता है, बेसिन एरिया में बहुत ही ज़्यादा हार्डनेस वाले धब्बे होते हैं जो बिल्कुल भी साफ़ सुथरे नहीं होते, लेकिन इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके वो एक ही बार में क्लीन हो जाते हैं। तो अगर आपके भी घर का बेसिन एरिया बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है तो आप मेरे बताए गए सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके देखना, आपके घर का जो बेसिन है ना वह एक ही बार में साफ़ सुथरा भी हो जाएगा। साथ ही उसमें जो दाग धब्बे होंगे वो सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते ही निकल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ मैंने सॉल्यूशन को अप्लाई किया था वहाँ से गंदगी एक ही बार में निकल के टपकने लगी है। तो मेरे घर का जो बेसिन है उसका कलर बहुत ही ज़्यादा हल्का है और इसकी सफाई करना बहुत ही ज़्यादा झंझट का काम लगता है मुझे, लेकिन मैं इसकी सफाई करती हूँ मेरे बनाए गए सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके। इससे क्या होता है, मेरे घर का जो बेसिन एरिया है ना वो बड़े ही आसानी से क्लीन हो जाता है। साथ ही इसकी सफाई करने के लिए मेरे को बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम को नहीं लगाना होता है। बड़े ही आसानी से 2 से 4 मिनट में ही मेरा जो बेसिन है वो साफ़ सुथरा हो जाता है। तो देखा आपने, बेसिन एरिया को क्लीन करने के लिए हमने कितने आसानी से सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया, और उसका इस्तेमाल करने से हमारे घर का जो बेसिन है वो अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल अपने घर की बकेट को क्लीन करने के लिए भी कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है, पानी में हार्डनेस होने की वजह से हमारे घर की जो बाल्टी या फिर हमारे घर के जो मग वगैरह होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद से दिखाई देने लगते हैं, जिसकी वजह से होता है क्या है, कितना भी साफ़ सुथरा कर लो ये बिल्कुल भी अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। तो हम अपने घर की बकेट को भी अपने बनाए गए सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके साफ करके देख लेंगे, और आप भी देखकर हैरान हो जाओगे कि जहाँ पे हम अपने सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे वहाँ पे जो हमारी जो घर की बकेट है ना वो एक बार में ही क्लीन हो जाएगी। तो आप देख सकते हो कि बकेट का ये वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद सफ़ेद सा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मैं अपने बनाए गए सॉल्यूशन को अप्लाई करके आपको दिखाने वाली हूँ। और आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने सॉल्यूशन को अप्लाई किया है बकेट के ऊपर चिपकी हुई सफ़ेद लेयर निकलने लगी है। तो देखा आपने कितना आसानी से हमारी जो घर की गंदी से गंदी बकेट साफ़ हो सकती है सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके। क्योंकि क्या होता है, हमारे घर की जो बकेट है ना उस पर सफ़ेदी लगती चली जाती है, और जिसे साफ करना बहुत ही ज़्यादा झंझट का काम लगता है। कई सॉल्यूशन आपने इस्तेमाल करके देख भी लिए होंगे, लेकिन ये जो सफ़ेदी होती है ना वो बिल्कुल भी रिमूव नहीं होती। लेकिन इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके आप एक ही बार में बकेट में जमी हुई सफ़ेदी को निकाल लोगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे घर की जो बकेट है वो कितनी ज़्यादा गंदी हो गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने सॉल्यूशन को अप्लाई किया वो वाला एरिया एक ही बार में साफ सुथरा हो गया है। और इसे साफ करने के लिए मैं बिल्कुल भी मेहनत नहीं करी, बस हल्के हाथों से मैंने ब्रश को रगड़ा है अपनी बकेट पे, और इसमें जमी हुई जो सफ़ेदी थी ना वो बिल्कुल निकलने लगी। तो आप देख सकते हो जहाँ मैंने अप्लाई किया था वो एरिया कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है, और जो बाकी का बचा हुआ एरिया है उसमें अभी भी हार्डनेस लगी हुई है। तो आप देख सकते हो कि ये जो सॉल्यूशन है वो कितना ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल है हमारे लिए, कि इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके हमारे जो काम है वो आसान भी हो जाएंगे, साथ ही हमारे ढेर सारे समय की बचत भी होने वाली। तो आप देख सकते हो कि बकेट को क्लीन करने के लिए भी ये सॉल्यूशन कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ ही हम इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल वहाँ भी करके देखने वाले हैं जहाँ पे हमारे गैस सिलेंडर रखे हुए रहते हैं। क्योंकि क्या होता है, कई दिनों तक गैस सिलेंडर रखे रहे तो वहाँ पे जंग लग जाता है, और जो जंग के निशान होते हैं टाइल्स पे वो बिल्कुल भी नहीं निकलते। लेकिन इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके जैसे ही आप एक बार रगड़ोगे तो जो टाइल्स पे जो निशान है ना वो हल्के होते चले जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, हम कोई भी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं अपने घर की टाइल्स पर तो होता क्या है, जो टाइल्स होते हैं ना उसके कलर छूटने लगते हैं, लेकिन ये जो जंग के निशान होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं निकलते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि जैसे ही मैंने सॉल्यूशन को अप्लाई किया और उसके बाद जैसे ही मैंने ब्रश का इस्तेमाल करके अपने टाइल्स को रगड़ा है तो वो जो निशान है ना वो हल्के भी हो गए, साथ ही जो हमारी टाइल्स है ना उसकी भी अच्छी तरीके से क्लीनिंग हो चुकी है।
आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, साथ ही ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग किचन टिप्स, ट्रिक्स और हैक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।